मुझे ना इस बात का बहुत अफ़सोस है कि मैंने दोगले रिश्तों को पहचानने में बहुत टाइम लगा दिया। मुझे अपनी ज़िंदगी के कीमती 15 से 16 साल लग गए और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि कौन-सा रिश्ता मेरी ज़िंदगी में दोगला है, कौन-सा रिश्ता मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ मतलब परस्त है, मफ़ाद परस्त है और कौन-सा रिश्ता ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं मिलना चाहिए, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके घर मुझे जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी के भी कुछ हिस्से शेयर करूँगी और साथ ही साथ ऐसे 5 किस्म के लोग हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे जिन्हें मैं कहती हूँ दूर से सलाम है बस। जिनसे ज़्यादा मिलना-जुलना, ज़्यादा मेल-जोल रखना या उनके घरों में आना-जाना, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं तो फ़ौरन बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने तो इस पे, जैसे मैंने बताया ना, कि मुझे अपनी ज़िंदगी के 15 से 16 साल लग गए और तब जाके मुझे समझ आई। अक्लमंद इंसान वही होता है जो बुरे एक्सपीरियंस करने के बजाय एक बेहतर ऑब्जर्वेशन करता है और लोगों की ऑब्जर्वेशन से और लोगों के एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठा के और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लेता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना वीडियो का टॉपिक जिस तरह से है काफ़ी सेंसिटिव, क्योंकि मुझे इसमें काफ़ी लोगों के कमेंट्स आएंगे कि जी आप लोगों को उकसा रही हैं या आप लोगों को मना कर रही हैं रिश्तेदारों से मिलने की। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिला रहमी सबसे पहले है, ठीक है। आपने सिला रहमी करनी है, रिश्तेदारों से मिलना है। अगर कोई आपके साथ अच्छा है तो आपने उसको ज़्यादा अच्छा बन के दिखाना है, और इवन अगर कोई बुरा भी है तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी अच्छाई से उसका दिल जीत लें या उसको बेहतर बना लें। लेकिन इन 5 किस्म के लोगों में आपको मैं बताऊं, बेहतरी नहीं आ सकती। जैसे मैंने कहा ना कि मैंने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों पे अपना ज़ाया कर दिया। तो जनाब चलते हैं, देखते हैं वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे अब आपने नहीं मिलना, इनके घरों में नहीं जाना, या अगर जा भी रहे हैं तो आना जाना कम कर दीजिए, क्योंकि बहरहाल सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे पहले है। सबसे पहले आपकी अपनी इज़्ज़त नफ्स है, उसके बाद बाकी कोई चीज़ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उन घरों में जाना बंद कर दीजिए जो आपको अच्छे से वेलकम नहीं करते। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके घरों में हम जाएं तो क्या होता है, देख के ना उनको एक चेहरे पे उनके एक परेशानी आ जाती है, परेशान से हो जाते हैं, ओहो ये क्यों आ गए, या अच्छे तरीके से आपसे सलाम दुआ नहीं करते। होते हैं ऐसे लोग जिनसे आप बड़ी गर्म जोशी से मिलते हैं, लेकिन आगे से जो रिस्पॉन्स होता है ना बड़ा ही ठंडा होता है। ऐसे लोगों के पास भी मत जाएं, क्योंकि आप इतने ना तो फारिग हैं, ना आपके पास इतना फालतू टाइम है कि आप ऐसे लोगों से मिलें। कोई आपको अच्छे से वेलकम करता है, खुश दिली से आपसे मिलता है, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर जाइए। कोई अगर आपको देख के एकदम ये ना ओहो तुम कहाँ से आ गए, तो यकीन कीजिए उसके इनर में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर होगी कि ये कहाँ से, क्या ये क्यों आ गया हमारे घर। ऐसे क्यों से बचने से बेहतर है कि आप जनाब ना जाएं ऐसे लोगों के घरों में, क्योंकि ये लोग ना आपको देख के खुश नहीं होते। इवन ये लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप अपनी तरफ से इनके लिए कुछ ले के भी जाएंगे ना, तो तब भी वो आपको बड़ा अजीब सा रिस्पॉन्स देंगे कि मतलब मैं आपको बताऊँ, मैंने ऐसे लोग देखे जो आगे से ये कहते हैं ये लाने की क्या ज़रूरत थी, ये तो ऑलरेडी हमारे घर में पड़ा है। मैंने इवन आपको बताऊँ, मैंने अपने रिश्तेदारों में ऐसे लोग देखे हैं जिनके घर अगर आप ईद पे कुर्बानी का गोश्त भी ले जाते हैं ना, तो आगे से कहते हैं हमारे तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा फ्रीज़र में पड़ा हुआ है, इसको लाने की क्या ज़रूरत थी, अब हम कहाँ रखेंगे। मतलब ये क्या बात है कहने वाली। एक चीज़ जो दीन का हिस्सा है और उसमें ऐसे आप रिश्तेदारों का हिस्सा बहरहाल निकालते हैं, आप अच्छे तरीके से मना कर दीजिए। आप अच्छे तरीके से समझा दें कि क्या ज़रूरत थी। अगर ये है भी सही कि ज़रूरत क्या है लाने की, तो आप कह दें कि मेरे घर में आपको पता है कुर्बानी हुई है, तो किसी ऐसे के रिश्तेदार के घर में देख लीजिए जहाँ पे कुर्बानी नहीं हुई, उनको ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो बहरहाल बात करने का तरीका होता है। ऐसे लोग भी होते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जी मैंने जैसे कहा ना कि मैंने रिश्तों को पहचानने में टाइम लगाया, इसके लिए एक बड़ी शॉर्ट सी कभी अगर मेरे में इतनी हिम्मत हुई ना, मैं आपको पूरी स्टोरी शेयर करूँगी। मैं अपनी आपको पूरी ज़िंदगी की एक स्टोरी शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या कुछ देखा और मैंने रिश्तों से क्या कुछ सीखा। मेरी वालदा की जिस टाइम पे डेथ हुई ना, उस वक्त मेरा सबसे छोटा भाई स्कूल गोइंग था और मैं सबसे बड़ी और मुझसे छोटे 2 भाई थे। तो मैं मतलब मेरी अपनी भी एज कोई उसमें इतनी ज़्यादा नहीं, लाइक मैं शायद 21 या 22 की होंगी, ये टाइम था। लेकिन लोगों ने क्या, हमारे ननियाल वालों ने इस तरह से हमसे मुकाबला किया उसके बाद कि जैसे उन्हें ये लगा कि पता नहीं अब हमारी बहन तो क्योंकि रही नहीं, तो ऐसा ना हो ये बच्चे हमसे कुछ मांग लें। और मैंने क्या, मेरे भाइयों ने, मेरे वालिद साहब ने, हमने 15-16 साल ये भरपूर कोशिश की कि हम इनके साथ किसी तरह अपनी रिश्तेदारी बना के रखें। और यकीन कीजिए मेरा अल्लाह जानता है,
इसमें मेरा जो एक शुरू से मैं अपने भाइयों को भी ये बात समझाती थी कि मैं अगर इन लोगों से मिल रही हूँ, बावजूद इसके कि हमसे नहीं मिलना चाह रहे, बावजूद इसके कि हर मौके पे हमें इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं जाने देते, कोई टाइम नहीं जाने देते, उसकी सिर्फ ये वजह है कि क्योंकि मेरी माँ के बहुत प्यारे रिश्ते हैं और मेरी माँ को अपने बहन भाई बहुत अजीज़ थे, सबको अजीज़ होते हैं। सो मैं सिर्फ इसलिए ताल्लुकात को बरकरार रखने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन उन्होंने हर मौके पे, हर जगह पे और हर तरीके से ये बावर कराया कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं, आप हमसे नहीं मिलें। इवन मेरी सगी खाला ने अपनी डेथ से कुछ अर्सा पहले ये तक मुझे कह दिया, मतलब अगर तो किसी से सुनी होती ना, बाज़ दफ़ा होता है ना हम किसी थर्ड पर्सन सुनते हैं, मैं यकीन नहीं आता। सो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जी हमारी रिश्तेदारी तो तुम लोगों से उस दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन हमारी बहन फौत हुई थी। तो अगर इस तरह के रिश्ते हैं ना आपकी ज़िंदगी में, तो खुदारा उन पे अपना टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि ये लोग वो होते हैं जो फिर आपसे मिलना नहीं चाह रहे होते। पता नहीं इनके अंदर कौन सी मैं कहती हूँ मुनाफिकत होती है, जलन, हसद, सब कुछ होता है इन लोगों के अंदर। अगर आपने ढूंढना है ना कुछ, के हम कहते हैं ना कि जी कोई मुनाफिक है, कोई हासिद है, कोई, वो सब चीज़ें ऐसे लोगों में मौजूद होती हैं। सो मत मिलें ऐसे लोगों से। अब चलते हैं जनाब पॉइंट नंबर 2 की तरफ, के कौन से मज़ीद ऐसे लोग हैं जिनसे आपने नहीं मिलना है। ये ऐसा टॉपिक है, मैं आपको बताऊं सीरियसली मैं इस पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि कभी अगर हिम्मत हुई तो पूरी स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही आपको मैंने समराइज़ करके बताया। दूसरी किस्म के लोग होते हैं जनाब नेगेटिव लोग, जो आपको कुछ अच्छा करते हुए देखेंगे ना तो उसमें आपको नेगेटिविटी ही बताएंगे कि नहीं नहीं ये तो बहुत गलत हो जाएगा। आप कहेंगे ना जी मेरी किसी नई जगह जॉब होगी, अच्छा फलानी जगह जॉब होगी, ओहो तुम्हें किसने कहा था अपनी पिछली जॉब छोड़ने को, वो तो इतनी अच्छी थी, ये जगह तो ऐसी है वैसी है, इसके बारे में तो हमने ये सुना है, या तो जॉब सिक्योरिटी कोई नहीं। मतलब ये हर चीज़ में आपको नेगेटिविटी बताएंगे कि नहीं बस ऐसा, ये तुमने जो कर लिया बड़ा गलत कर लिया है। इवन मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि अगर आप उनको ये कहेंगे ना जनाब मैंने ना फ़लाने डिज़ाइन के ग्लास ख़रीद लिए हैं, या फ़लानी मैंने वो आजकल मार्केट में नई प्लेट्स आई हैं मैंने ले ली हैं। अब ये मैं आपको फॉर एग्जांपल नहीं बता रही, है मेरे साथ हो चुका है, मैं इसलिए बता रही हूँ। तो मैंने उनसे कहा, मेरी एक अजीज़ ही थी, मैंने कहा जी ये आपने भी देखी होंगी, अक्सर मैं यूज़ भी कर रही थी, वाइट कलर की प्लेट्स हैं, आई थिंक बॉन चाइना की हैं, पता नहीं मार्बल है क्या चीज़ है। तो मैंने उनको ना बड़े खुशी खुशी, ऐसे बंदा कहता है ना मैंने ये चीज़ ली है, तो मैंने कहा मैंने ना ये प्लेट्स ली हैं, अच्छा आपके पास भी हैं, उनके यहाँ भी रखी हुई थी, मैंने कहा अच्छा मैंने भी ये ली हैं। तो आपसे ओहो तुमने ये क्यों ले ली, तुम मुझसे पूछती तो सही लेने से पहले। मैंने कहा मतलब प्लेट्स लेने से पहले सोच लेती, पूछ लेती है, मैं कोई बहुत बड़ा फैसला तो नहीं करी थी, मैं कोई घर तो नहीं खरीदने जा रही थी, मैं किसी से पूछ लेती, मैं मार्केट गई, मुझे अच्छी लगी मैंने ले ली। ओहो ये तुमने क्यों ले ली। अच्छा अब मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मतलब वो मैंने क्या गलती कर दी थी, हालांकि मुझे उन्हें इस्तेमाल करते हुए शायद 4 से 5 साल हो गए, मुझे उन प्लेटों बेचारी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। बहरहाल ऐसे भी नेगेटिव लोग होते हैं जनाब जो आपका दिल ही तोड़ देते हैं। फिर आप ना कोई चीज़ ना बहुत एक्साइटेड होकर ऐसे लोगों को आप बता रहे होते हैं कि मैंने ये काम किया है, ये मैंने ये चीज़ ली, लेकिन वो ऐसा आपका दिल तोड़ेंगे ना कि फिर आप काफ़ी अर्सा, मैं 4 सालों से सोच ही रही हूँ कि अल्लाह मैंने प्लेटें मतलब क्यों नहीं लेनी थी। तो ये हो गए जनाब दूसरी टाइप के लोग। अब चलते हैं थर्ड टाइप के लोगों की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ तक वीडियो वॉच कर ली, वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट या चैनल की प्रमोशन करानी है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिएगा। अच्छा जनाब तीसरी किस्म के लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा खुशगुमान कह लें, सेल्फ सेंटर्ड कह लें, या बस अपना फ़ायदा सोचने वाले लोग। इन लोगों से भी आप दूर रहें। यकीन करें ये ऐसे लोग होते हैं जो मुश्किल वक्त में आपके लिए नहीं खड़े होते, और जब उनको ज़रूरत होती है ना आपकी, तो फिर वो आपको किसी कुएं में से भी निकाल लेते हैं कि अब हमारा काम कर दें। ऐसे लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, ये किसी के नहीं बन सकते। सो खुदारा ऐसे लोगों से भी दूर रहें, क्योंकि ये लोग भी ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में अपने मकसद के लिए आते हैं और अपना काम करवाते हैं और निकल जाते हैं। और ये लोग वो होते हैं जो झूठ सच इनके लिए कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि जो इंसान सिर्फ मतलब ही होते हैं ना, मतलब परस्त होता है, इसने अपना काम निकलवाना होता है, उसके लिए हर झूठ हर चीज़ सब कुछ जायज़ होती है, वो हर चीज़ को ठीक समझता है। सो ऐसे रिश्ते अगर बहुत करीबी भी हैं ना तो उनसे भी दूर हो जाएं, क्योंकि एक बात मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कही थी कि कम ज़र्फ़ के घर ना खाना भी बैठ के ना खाएं, क्योंकि कम ज़र्फ़ इंसान जो होता है ना उसके घर अगर आप कुछ खा भी लेंगे ना बैठ के तो वो आपको जता देगा। और ये मतलब घटिया तरीन हरकत है, किसी को खिला के उसको जिताना। मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा घटिया बात ही कोई नहीं है कि जी फ़लाने वक्त तुमने मेरे घर बैठे खाया था। या एक और बड़ा अजीम जुमला जो मेरी समातों में अक्सर जब मैं अकेले बैठ के सोच रही होती हूँ ना, मतलब ऐसे हथौड़े की तरह बरसता है कि जी मेरी बीवी काम कर रही थी और मेरी बीवी पका रही थी और तुम लोग खा रहे थे। मतलब
कितनी चीप बात है ये कि ज़ाहिर है जो घर की औरत होती है जिसके घर आप मेहमान बन के जाते हैं, आप एक टाइम अगर वो आपको बना के खिला देती है तो ये उसका फ़र्ज़ होता है। मेरे घर कोई मेहमान आएगा तो उस मेहमान की इज़्ज़त करना या उसके लिए कुछ बनाना मेरा फ़र्ज़ है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उठ के आप खुद करें। इस तरह के लोगों से, कम ज़र्फ़ लोगों से, इनसे भी दूर रहें, इनके घरों में भी ना जाएं। बिल्कुल अगर नहीं भी ख़त्म कर सकते ना तो कोशिश करें कम से कम कर दें। फिर आते हैं जनाब इस किस्म के लोग जो आपको अपने घर नहीं बुलाते हैं। देखें, जो नहीं बुलाता ना उसके घर तो बिल्कुल नहीं भी ना जाएं। अच्छा, नहीं बुलाने से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि आपको आते जाते किसी के यहाँ देख के कह दिया आना, चक्कर लगाना, आ जाना, कभी कभी आ भी जाया करो। लेकिन जब बुलाने का मौका होता है ना उनके घरों में कोई इवेंट हो रहा है, कोई अच्छी बात है, कोई घरों में कोई फंक्शन है, कोई शादी है, कोई ईद है, कोई गैदरिंग है, उसमें वो आपको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और आते जाते हाँ ज़रूर कहेंगे कि आ जाना, क्यों नहीं आए। तो भाई कोई इंसान अपने घर में इतना फारिग नहीं है कि कोई इसी तरह बगैर बुलाए, बिन बुलाए चला जाए। हाँ, जबकि आप ये भी देख रहे हैं कि आपसे रिलेटेड कुछ और लोग हैं, आपकी फैमिली से लोग हैं, उनको उस मौके पे बुलाया जा रहा है, आपको बिल्कुल वहाँ से कट किया जा रहा है। इससे ये बात 100% साबित होती है कि वो आपसे मिलना नहीं चाह रहे। तो ये एक तरीकाकार होता है। हाँ, मुंह देखे पे ज़रूर कह देना बहुत अच्छे बन के कि जी आ जाना, कभी आ भी जाया करो, चक्कर लगा। तो भाई आजकल के टाइम में कोई इतना फारिग नहीं है अपने घर से, अपने कामों से, हर इंसान बहुत मसरूफ़ है और बस ऐसे लोगों से भी दूर ही हो जाए। अब चलते हैं जनाब आखिरी पॉइंट की तरफ, आखिरी किस्म के लोगों की तरफ जिनसे आपने मिलना जुलना ख़त्म कर देना है या कम कर देना। अच्छा जी, अगले टाइप के लोगों की तरफ आते हैं। जो लोग आपको हार्श रिमार्क्स दें, एग्रेसिव रिमार्क्स दें, उन लोगों के घर भी मत जाएं। यकीन करें ये भी ना दिल को बहुत बुरी लगती हैं ऐसी चीज़ें। एक चीज़ मैं अपनी एक और किसी वीडियो में भी शेयर कर चुकी हूँ कि खुदारा जो चीज़ें अल्लाह के काम है ना वो अल्लाह पे छोड़ दें, वो लोगों से ना पूछें। किसी की शादी नहीं हो रही, वो कोई आपके घर आ गया, किसी की बच्ची की शादी नहीं हो रही, शादियां लेट हो गई, मत पूछें इसकी शादी क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं हो रही, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा। देखें, ये आपको नहीं पता उसका मसला है और उसके लिए कितना बड़ा मसला होगा और वो उसको किस तरह से हल करने की कोशिश करे ये उसको पता है। किसी के यहाँ औलाद नहीं हो रही, उससे मत पूछें कि तुम्हारी औलाद नहीं हो रही, तुम कहाँ से करवा रहे हो ट्रीटमेंट। अगर वो नहीं बताना चाह रहा है, उसने बताना है, आपसे मशवरा लेना, वो खुद ले लेगा। अगर वो नहीं लेना चाह रहा तो बस उनको खुद से मशवरे ना दें। किसी के 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है तो उसको ये मत कहें कि एक और कोशिश कर लो, एक और हो जाएगा। या अगर किसी के 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, उससे मत कहें कि बस कर दो और ना करना। ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, ये उनकी अपनी इसमें राय है और ये उनके अपने मसाइल हैं। ऐसे लोगों से भी ना मेरा अपना भी दिल नहीं करता फिर मिलने को। मतलब जो आपकी फजूल किस किस्म की बातें करें, ऐसे एग्रेसिव कमेंट्स करें जिससे आपका दिल ख़राब हो, दिल टूटे। तो चले जनाब आज की वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो के टॉपिक के हवाले से मैंने बात कर ली, बोलना मैं बहुत कुछ चाह रही हूँ लेकिन बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बोल सकती। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए वीडियो के साथ आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।